हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं गणेश। तो चलिए बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी की। लास्ट वीक में आपको अपडेट नहीं कर पाया, शायद 10 12 दिन से भी ज़्यादा हो चुके हैं। मैं वीकली जो वीडियो बनाता हूं हर बार वो नहीं बना पाया, क्योंकि मैं फैमिली के साथ थोड़ा सा छुट्टियों पर गया हुआ था। तो चलिए कोई बात नहीं, बट मैंने टेलीग्राम चैनल पर कोशिश की आपको अपडेट करते रहने की। वहाँ थोड़ा नेटवर्क भी इशू था, तो नहीं अपडेट कर पाया मैं टाइमली। बट चलिए कोई बात नहीं, अब हम बात कर लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की, और देख लेते हैं कि अब लास्ट वीडियो में क्या बात करी थी हमने, क्या हुआ है और अब क्या होने की पॉसिबिलिटीज हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कैंडलस्टिक पर। थोड़ा सा क्लियरली हमें डायरेक्शन क्लियर हो जाएगी कि हम क्या बात कर रहे थे हमेशा लास्ट वीक में। तो लास्ट वीक में भी आपको मैं काफी टाइम से कहता आ रहा हूँ कि जो हमारा मीडियम टर्म ट्रेंड है वो अभी भी इंटेक्ट है। कोई भी कैंडल हमें प्रायर वीक के लो के नीचे की क्लोजिंग अभी तक हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिली है। तो यहाँ पर जो मीडियम टर्म ट्रेंड है वो हमारा इंटेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। अब अगर हम बात कर लेते हैं डेली ट्रेंड में, तो डेली ट्रेंड में देखिए यहाँ पर अगर मैं डेली कैंडल्स की बात करूं या डेली चार्ट पर बात करूं, तो बहुत से एनालिस्ट आपको जो है वो आपको बोलेंगे कि मार्केट यहाँ से गिर जाएगा, यहाँ से गिर जाएगा, यहाँ से गिर जाएगा। बहुत से आपको बोलते आ रहे होंगे, क्योंकि वो प्राइस को देख रहे हैं, प्राइस हायर हाई फॉर्मेशन बना रहा है, और इंडिकेटर्स को देख रहे होंगे कि वहां पर आरएसआई या एमएसीडी में लोअर लो क्रिएट हो रहे हैं। तो देखिए मैं आपको बहुत पहले से लास्ट वीडियो में, उसके लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया कि ऐसा जरूरी नहीं होता हर टाइम कि जब प्राइस हायर हाई फॉर्मेशन बना रहा हो और आरएसआई जो है वो लोअर लो या फिर एमएसीडी लोअर लो फॉर्मेशन बना रहे हैं तो प्राइस हमेशा गिरेगा ही गिरेगा। मैं आपको यहाँ भी बोला था कि मार्केट में कोई बड़ी गिरावट नहीं आएगी, यहाँ भी बोला आपको यहाँ बड़ी गिरावट नहीं आएगी। और यहाँ पर भी अभी देखते हैं कि अब वेव के एनालिसिस के अकॉर्डिंग क्या होने की पॉसिबिलिटीज है। तो इस तरह की जो एनालिसिस जो है आपको, जब कि आपको जो पता चलता है कि इस तरह की घिसावट में भी मार्केट जब इस तरह से ऊपर जा रहा है और इंडिकेशन आपको शॉर्ट करने के मिल रहे हो, तो भी आपको कब क्या करना चाहिए ये, और ये इन्फॉर्मेशन केवल और केवल मेरे अकॉर्डिंग या मेरी एनालिसिस के अकॉर्डिंग आपको केवल और केवल नियो वेव दे सकता है इस तरह की फोरकास्टिंग, कि आपको यहाँ पर अभी क्या करना चाहिए। और क्यों मैं आपको बताता आ रहा था कि हायर हाई फॉर्मेशन होने के बावजूद भी मार्केट क्यों नहीं गिरेगा यहाँ पर, तो उसका रीजन केवल यही था कि वेव स्ट्रक्चर, और वेव स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अभी जो है स्ट्रक्चर वो फाइनलाइज कंप्लीट नहीं हुआ था। इसी वजह से मैं आपको बोलता आ रहा था कि मार्केट यहाँ पर अभी बहुत बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। मैं आपको इन्हीं लेवलों से बोलता आ रहा हूँ कि यहाँ मार्केट को शॉर्ट नहीं करना, लॉन्ग करना है। मैं आपको पिछले 2.5 3 महीने से आपके बोलता आ रहा हूँ, 2 2.5 महीने हो चुके हैं इस रैली को। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये मार्च से अप्रैल मई जून 2.5 3 महीने हो चुके हैं। मैंने आपको कभी नहीं बोला कि मार्केट को आपको शॉर्ट करना है। मैं आपको इसी लेवल से बोलता रहा हूँ कि मार्केट में हमें हायर हाई फॉर्मेशन देखने को मिलेगा और लाइफ टाइम हाई को हम क्रॉस करेंगे, और लाइफ टाइम हाई के आसपास आज हम देखिए लाइफ टाइम हाई के आसपास बिल्कुल पहुंच चुके हैं। तो मैंने आपको कभी भी ये नहीं कहा कि यहाँ मार्केट को शॉर्ट कर देना चाहिए या फिर यहाँ मार्केट को आप रुक जाइए, वेट करें थोड़ा सा और यहाँ मार्केट को अब आप शॉर्ट कर दें। मैंने हमेशा आपको इस रैली में बताया कि लॉन्ग करना है, लॉन्ग करना है। इवन यहाँ पर भी मैंने आपको बताया कि मार्केट में अभी इंडिकेशन नहीं है शॉर्ट करने के। जब भी आएगा, मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा, उसके लास्ट वीडियो में भी कहा कि जब भी आएगा डेफिनेटली सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हाँ मार्केट में अब आपको शॉर्ट करना चाहिए या फिर आपको कोशिश हो जाना चाहिए। तो अभी हम नियो वेव के अकॉर्डिंग बात करेंगे कि अब हमें करना क्या एक्चुअल में और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं अब यहाँ पर। तो अगर हम डेली चार्ट पर बात करें तो यहाँ स्लगिश मोमेंटम आपको दिखाई दे रहा होगा मार्केट में, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, इस तरह की कैंडल्स दिखाई दे रही होंगी। तो अब हम यहाँ पर इसको हम पहले आवरली चार्ट पर कन्वर्ट कर लेते हैं। अब आवरली चार्ट पर करने के बाद में हम देख लेते हैं एक्चुअल में। मैं आपको लास्ट लास्ट डे भी मैंने आपको कहा था कि यहाँ थोड़ा सा कॉशियस हो जाइए इंट्राडे के लिए, कि यहाँ आपको लॉन्ग्स ज्यादा कैरी फॉरवर्ड नहीं करने हैं, ज्यादा एग्रेसिवली लॉन्ग नहीं बनाने, क्योंकि मार्केट यहाँ से नीचे आ सकता है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि 18,650, 18,650 के नीचे की क्लोजिंग अगर मिल जाती है तो आप ये समझिए कि मार्केट में आपको लॉन्ग में नहीं रहना है। और फाइनल जो जो नीचे से कैरी करते आ रहे हैं उनके लिए फाइनल स्टॉप लॉस जो मैंने दिया था टेलीग्राम चैनल पर अपने, वो 18,550। 18,550 के नीचे किसी भी वजह से मार्केट आने वाले 2 3 दिनों में भी अगर आ जाता है, 2 से 3 दिनों में भी अगर आ जाता है, तो आपको किसी भी वजह से जो भी लॉन्ग पोजीशन है वो सारी एग्जिट कर जानी चाहिए। फिर क्या है कि मार्केट अपना स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लेगा, ये जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट कर लेगा। इसकी अब रीजन मैं आपको बताऊं तो इसकी साइकोलॉजिकल रीजन मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट किस तरह से बिहेव करता है हाइस के, स्पेशली जब हाइस के आसपास हो तो वो किस तरह से बिहेव करता है और क्या साइकोलॉजी होती है और किस तरह से वो बुल्स या बियर्स को ट्रैप करता है तो ये आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी। तो वो आज ये जो पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट में दो अल्टरनेट सिनेरियोज बताऊंगा और दोनों ही केस में किस तरह से साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग मार्केट जो है
वो आपको ट्रैप करता है आइदर बुल्स को और बियर्स को। तो वो आपको आज समझना बहुत जरूरी है। ये आपको बहुत आने वाले दिनों में, आने वाले टाइम में जब भी कभी इस तरह के सिनेरियोज बनेंगे तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। तो आपको इसको बहुत ज्यादा ध्यान से समझना चाहिए। तो देखिए, पहले अगर मैं अब बात कर लेता हूँ, पहले नियो वेव के अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ डिस्कस कर लेता हूँ कि नियो वेव के अकॉर्डिंग क्या समझ में आ रहा है। तो नियो वेव के अकॉर्डिंग मैं आपको बताता आ रहा हूँ पहले से कि ABCDEF और ये जी स्ट्रक्चर बन रहा है। अब जी में मैंने यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है, वो किस लिए लगाया हुआ है कि यहाँ अभी क्लियरिटी नहीं है, क्योंकि इतने डेटा अवेलेबल नहीं है कि हम यहाँ पर इसे क्लियरिटी से बता सके कि जी कंप्लीट हो गया। जी कंप्लीट होने के लिए हमें 18,550 के नीचे की क्लोजिंग चाहिए। और फाइनली अगर हमें कंफर्म करना है कि हाँ ये जो जी लेग है यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है, तो उसके लिए 18,550, 18,550 के नीचे की क्लोजिंग आने वाले 3 दिनों में अगर हमें मिलती है, तो आप ये कंप्लीट समझ जाइए कि यहाँ से जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीटली क्लियर हो चुका है। अब साइकोलॉजिकल यहाँ पर साइकोलॉजी किस तरह से वर्क करती है, किस तरह से रिटेल पीपल्स को और दूसरे अदर पीपल्स को किस तरह से मार्केट ट्रैप करता है, वो आप समझने की कोशिश करिए। देखिए, जब भी मार्केट लाइफ टाइम हाइस के आसपास हो और जब भी नीचे से कोई एक लेग चल रही है, चली आ रही है और उसकी लास्ट लेग चल रही होती है, तो मार्केट दो तरीके से काम करता है। पहला पहले कंडीशन ये होती है, या तो वो बिल्कुल हाई के आसपास पहुंच जाए, बिल्कुल हाई के पास पहुंच जाए, वहां कुछ पॉइंट से रह जाए और वहीं पर अपनी लेग को कंप्लीट कर ले और वहां से फिर नीचे हो जाए और आने वाले 1 डेढ़ महीने तक फिर वो हाईस को आपको देखने को ना मिले। पहली कंडीशन तो ये हो गई, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो होगा कि यहाँ पर साइकोलॉजी किस तरह से काम करेगी, रिटेल पीपल्स और दूसरे पीपल्स को यहाँ पर लगेगा कि अब क्या बचा हुआ है मार्केट में, अब तो सीधा हाई ब्रेक होना है और हाई के ऊपर जाना है और हाई के अब बहुत ऊपर हम जाएंगे। बट मार्केट कभी भी इस तरह से काम नहीं करता। जब यहाँ पर लगेगा बहुत ज्यादा हेवी पुट राइटिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी यहाँ पर इन लेवल्स के आसपास, तो मार्केट यहाँ पर अपना डिस्ट्रीब्यूशन सा बनाएगा और यहाँ पर मार्केट फिर अपने आप को नीचे करेगा, हल्का करेगा, हल्का करने के बाद फिर ऊपर जाएगा। तो उसमें मार्केट बहुत ज्यादा टाइम ले लेता है। पहली कंडीशन की वो यहीं पर कर ले, यहाँ से फिर मार्केट नीचे आ जाए, तो उसके लिए क्या है, उसके लिए हमारा जो फाइनल जो पॉइंट है वो 18,550, 18,550 के नीचे आने वाले 3 दिनों में अगर क्लोजिंग मिल जाती है हमें, तो आप ये समझिए कि मार्केट यहाँ से फिर ये लेग जो नीचे से चली आ रही है वो लेग आपकी कंप्लीट हो जाएगी। दूसरी कंडीशन, जब यहाँ पर हमें क्लियरिटी नहीं है, यहाँ मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है, पहली कंडीशन की 3 दिन में तो नीचे आ जाए। दूसरी कंडीशन अगर ऐसा नहीं होता है और मार्केट स्लगिशनेस में ही ऊपर नीचे करता है, तो दूसरी कंडीशन की मार्केट फिर यहाँ से 18,000 जो हमारा लाइफ टाइम हाई है, 18,000 18,850 870 जो भी 18,900 के आसपास का जो भी स्टॉक, जो भी हमारा हाई है, उसको काटेगा, उसके ऊपर जाएगा, मार्जिन पॉइंट से जाएगा। 118,900 है तो 19,000 तक जा सकता है, 19,100 तक जा सकता है, 19,150 तक जा सकता है। वो उस लेवल तक जाएगा जहां तक कि सारे स्टॉप लॉसेस जो हैं शॉर्ट्स के वो ट्रिगर ना हो जाए, और ट्रिगर ना हो जाए और वहां पर सभी को लगेगा कि हाँ मार्केट ने अपने लाइफ टाइम हाई को ब्रेक कर दिया है, सब कुछ हो चुका है, सब कुछ अच्छा दिख रहा है यहाँ पर, अब मार्केट यहाँ से नीचे नहीं जाएगा, वहां पर सस्टेन करेगा, 18,000 के ऊपर सस्टेन करता हुआ दिखाई देगा आपको 2 4 दिनों तक। और उसके बाद अचानक कुछ ऐसा होगा कि मार्केट वहां से फिर नीचे आ जाएगा। तो मार्केट ये दो तरीके से प्ले आउट कर सकता है, बिल्कुल डेफिनेटली कर सकता है यहाँ पर। तो मैं आपको पहली बार, अब 2 3 महीनों में पहली बार आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ आपको कॉशियस हो जाना है, ना तो आपको एग्रेसिवली लॉन्ग में रहना है, ना आपको एग्रेसिवली शॉर्ट में रहना है। शॉर्ट कब करेंगे हम, 18,550 के नीचे की क्लोजिंग मिलती है तब शॉर्ट करेंगे, और उसके बाद में अगर हमें बाउंस मिलता है आने वाले 2 3 दिनों में, नीचे की क्लोजिंग और उसके बाद में बाउंस मिलता है, तो हम मार्केट को शॉर्ट करेंगे। तब हमारे पास कंफर्मेशन होगा कि हाँ ये लेग कंप्लीट हो चुकी है। अदरवाइज ये लेग अभी हमारी ऊपर नीचे स्लगिशनेस में ऊपर नीचे जा सकती है। अब यहाँ पर डेटा ज्यादा अवेलेबल नहीं है हमारे पास, इस वजह से हम यहाँ आपको एग्जैक्टली नहीं बता सकता कि कौन सा फॉर्मेशन बनेगा। यहाँ डायमेट्रिक बन सकता है, यहाँ पर न्यूट्रल ट्रायंगल बन सकता है, रिवर्स अल्टरनेशन कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल बन सकता है, तो यहाँ रिवर्स अल्टरनेशन न्यूट्रल ट्रायंगल बन सकता है। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज अभी ओपन है स्टिल यहाँ पर। जब तक कि अगर ये हाई ब्रेक हो जाता है तो आप ये समझिए कि फिर हम 18,000 19,000 19,100 तक भी जाएंगे और वो भी स्लगिशनेस में ऊपर नीचे करते हुए जाएंगे। तो यहाँ पर मार्केट थोड़ा सा आपको दिखा सकता है, थोड़ा जो है मार्केट आपको नीचे में ऊपर में थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन सा दिखा सकता है। आपको लगेगा कि मार्केट ऊपर चला गया फिर नीचे आ जाएगा, ऊपर चला गया फिर नीचे आ जाएगा। अब आने वाले दिनों में आप ये यहाँ पर देखिए, इस तरह का जब भी मोमेंट आप आपको टॉप पर दिखाई दे कि हाँ जब जिस मतलब आप देख रहे होंगे कि
एक ही दिन में बुल्स और बियर्स के दोनों के स्टॉप लॉस अगर ट्रिगर हो रहे हैं, वॉलेटिलिटी दिखाई दे रही है, तो डेफिनेटली आपको वहां पर कॉशियस हो जाना चाहिए कि मार्केट अब यहाँ पर कुछ अलग करने की कोशिश कर रहा है। जो प्रीवियस बिहेवियर चलता आ रहा था उस बिहेवियर को हो सकता है कि वो चेंज कर दे, हो सकता है उसमें टाइम लगे चेंज करने में, क्योंकि अभी सेंटीमेंट्स काफी अच्छे हैं, सब कुछ बुलिश दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है थोड़ा सेंटीमेंट्स आपको यहाँ पर सारी चीजें और साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग भी यहाँ पर थोड़ा सा टाइम ले सकता है। तो यही रीजन है कि मैं आपको पहली बार 2.5-3 महीने में पहली बार आपको मैं बता रहा हूँ कि आपको लॉन्ग्स में और शॉर्ट्स में दोनों में कॉशियस हो जाना है। लॉन्ग्स में आपको शॉर्ट कब करना है ये मैं आपको बता दिया है, और ऊपर में भी लॉन्ग आपको 18,000 के ऊपर, 18,900 के ऊपर भी एग्रेसिवली लॉन्ग नहीं करना है। जो कुछ भी करना है आपको वो आप इंट्राडे में ही करें, इंट्राडे में स्क्वायर ऑफ कर दें, आइदर शॉर्ट करना चाहते हैं आइदर लॉन्ग करना चाहते हैं इंट्राडे में ही कर लें, ज्यादा बेस्ट ऑप्शन होगा आपके लोगों के लिए, बहुत ही बढ़िया। आज अगर सबसे ज्यादा अगर आपको ज्यादा ही कुछ करना है तो फिर आप एक काम कर सकते हैं कि आउट ऑफ द मनी या डीप आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस को आप शॉर्ट करें, तो वो आपको कंसिस्टेंट प्रॉफिट दिला सकते हैं। देखिए मैं आपको हमेशा वही बताता हूँ और वही बताने की कोशिश भी करता हूँ और वही बताता भी हूँ जो मैं खुद करता हूँ, जो मैं खुद अप्लाई करता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने जो है ना इस कंडीशन में मैंने अपनी यहाँ पर इस तरह की कंडीशन में मैं अपनी पोजीशंस को बिल्कुल हल्का कर चुका हूँ, मतलब हल्का इन द सेंस कि नीचे से जो पोजीशंस आ रही थी वो सारी पोजीशंस हल्की नहीं करी, उसके लिए तो फाइनल स्टॉप लॉस जो हमारा 18,550 का है ही। बट जो मैं इंट्राडे में काम करता हूँ, सपोज करें मेरी कैपेसिटी 50 लॉट की है, तो मैं अभी जो काम कर रहा हूँ वो काम कर रहा हूँ केवल 5 लॉट, 6 लॉट में, 7 लॉट में, 5 लॉट में, ताकि मन लगा रहे काम करते हैं, स्टॉप लॉसेस हिट हो तो इतना कोई ज्यादा नुकसान ना, क्योंकि यहाँ वॉलेटिलिटी क्रिएट होगी, मैं जानता हूँ कि यहाँ पर वॉलेटिलिटी क्रिएट होगी, और बिना वॉलेटिलिटी क्रिएट करे मार्केट ना तो टॉप बनाता है ना तो आपका बॉटम बनाता है। तो यहाँ पर इस तरह के सिनेरियो में जब भी इम्पल्सिव फेज में, कभी भी इम्पल्सिव फेज में जब भी मार्केट ऊपर जाता है तो वहां वॉलेटिलिटी आपको नहीं दिखाई देगी, वहां तो वन वे ऊपर जाता है। बट करेक्टिव फेज में जब भी ऊपर जाता है वहां आपको वॉलेटिलिटी दिखाई देगी, और वॉलेटिलिटी के कारण ही मार्केट का अपना जो है फंक्शन करने का जो साइकोलॉजी, जिस तरह की साइकोलॉजी के साथ वर्क करता है वो वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन आपको इसी तरह से दिखाई देगा। तो मैं आपको सीधा सा मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ना यहाँ तो आपको ज्यादा एग्रेसिव लॉन्ग रहना है ना ज्यादा एग्रेसिव शॉर्ट रहना है, केवल वेट एंड वॉच करना है। 19,100, 19,150 के आसपास अगर आपको प्राइस एक्शन दिखाता है, बियरिश साइन दिखाता है, वहां जाके आप शॉर्ट करें। अभी यहाँ पर ना तो ज्यादा एग्रेसिव लॉन्ग हो ना एग्रेसिव शॉर्ट हो, तो ये मैंने आपको क्लियरली समझा दिया। मैं आपको पिछले 3 महीनों से कभी भी नहीं आपको ये बोला है मैंने आपको कि आपको यहाँ पर शॉर्ट कर देना है। मैं हमेशा आपको प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी मैंने आपको हमेशा बताया है कि आपको यहाँ पर शॉर्ट नहीं करना है। यहाँ पर भी मैंने बताया आपको, यहाँ भी बताया आपको, और अभी भी बता रहा हूँ कि अभी एग्रेसिवली आपको शॉर्ट में नहीं आना, क्योंकि बड़ी गिरावट अभी नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ भी बताया, यहाँ भी बताया, और अभी अब जब मुझे लग रहा है तो मैं आपको सबसे पहले यहाँ पर बता रहा हूँ कि आपको कॉशियस हो जाना चाहिए आपकी लॉन्ग और शॉर्ट दोनों से। बैंक निफ्टी में भी अगर देखें तो बैंक निफ्टी में भी सेम सिनेरियो है, यहाँ पर बैंक निफ्टी में भी कुछ ऐसा चेंजेस नहीं है। बैंक निफ्टी की भी अगर बात करें तो यहाँ जो फॉर्मेशन आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ अगर हम कैंडलस्टिक की बात करें, यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं हमारे नियो वेव के अकॉर्डिंग, तो यहाँ जो है ये फाइनली अगर हम देखें तो ये जो है ये फाइनल पॉइंट अगर हम बात करें 43,300 के नीचे की अगर हमें क्लोजिंग मिलती है, तो आप समझिए कि मार्केट थोड़ा और अपनी जो है वो साइज को जो है वो करेक्शन की साइज को और टाइम को दोनों को बढ़ाएगा। तो यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा कॉशियस हो जाना चाहिए। या अगर इसके ऊपर अगर मार्केट चला जाता है तो स्लगिशनेस में ही ऊपर जाएगा, तो बहुत ज्यादा आपको ना तो बुलिश होना है बहुत ज्यादा, ना तो आपको बियरिश होना है। वेट करना है, लेवल्स का वेट करना है, जो लेवल्स मैंने आपको बताए उसके नीचे या ऊपर में ही आपको काम करना है। ज्यादा हो सके तो बेस्ट स्ट्रेटेजी अगर हम मैं बात करूं तो आपको आउट ऑफ द मनी डीप आउट ऑफ द मनी निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ऑप्शंस को शॉर्ट करें। सबसे बढ़िया आपको यही कंसिस्टेंट पैसा अभी इस सिनेरियो में आपको मिलेगा। तो निफ्टी में भी निफ्टी और बैंक निफ्टी की मैंने आपको बता दिया क्लियर कट कि आपको क्या करना है। देखिए बैंक निफ्टी में भी मैंने आपको निफ्टी में भी आपको बताया, यहाँ पर जब मैं इस तरह का जब भी सिनेरियो लगा देता हूँ यहाँ पर अप्लाई करता हूँ कि यहाँ पर जो फाइनल लेगी उसमें क्वेश्चन में आके स्टिल मतलब कि अभी कंफ्यूजन है, अभी यहाँ क्लियरिटी नहीं है। क्लियरिटी आएगी कब? जब हमें 18,550 के नीचे की फाइनल क्लोजिंग मिल जाएगी आने वाले 3 दिनों में, तो वहां हमें क्लियरिटी आ जाएगी। हाँ अब मार्केट यहाँ से हमें जो भी बता रहा है वो यहाँ पर क्लियर कट इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ से हम अब लॉन्ग में नहीं रहना है, या तो फिर थोड़ा स्लगिशनेस में ऊपर नीचे करता हुआ ऊपर जाएगा, हो सकता है थोड़ा टाइम ले, हो सकता है आपके स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हो आइदर साइड के, तो ज्यादा बेस्ट ऑप्शन फिर बता रहा हूँ आप ऑप्शन को शॉर्ट करें।
अभी मैं बता रहा हूँ, फिर आपको आखिरी में बताते हुए जा रहा हूँ कि यहाँ आपको एग्रेसिवली ना तो लॉन्ग रहना है ना एग्रेसिवली शॉर्ट रहना है। मार्केट वॉलेटिलिटी क्रिएट कर सकता है, इस वॉलेटिलिटी में स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होंगे, पोजीशन साइज को आपको कम रखना चाहिए यहाँ पर, और बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं होना चाहिए। तो ये मैंने आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी का क्लियर कट डायरेक्शन देने की कोशिश करी है। इतने टाइम से मैंने आपको नहीं बताया है कि आपको यहाँ कॉशियस रहना है। मैंने हमेशा आपको पिछले 2.5-3 महीने से बताया है, मैं बिल्कुल बॉटम पे मैंने आपको बताया कि यहाँ शॉर्ट नहीं रहना, यहाँ लॉन्ग करना है। लाइफ टाइम हाई के आसपास हम जाएंगे, उसको भी ब्रेक करेंगे। तो हम नियर अबाउट लाइफ टाइम हाई के आसपास पहुंच चुके हैं, आप सब देख रहे हैं। मैं जो एनालिसिस में कर रहा हूँ, जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो आपको सबको पता है। तो मेरा जो स्टाइल है ट्रेडिंग करने का, वो ही मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह से ट्रेड करना है हमें। फाइनली जो नीचे से जो पोजीशंस है हमारे पास में, उसके लिए हमारा फाइनल स्टॉप लॉस 18,550 का है। उसके नीचे की क्लोजिंग में हम सारी पोजीशन एग्जिट कर जाएंगे लॉन्ग की। नेक्स्ट में स्टॉक स्पेसिफिक अलग हो सकता है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। बाकी निफ्टी और बैंक निफ्टी की मैं जो बता रहा हूँ आपको, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर जो लेवल्स मैंने बताए उसी के अकॉर्डिंग वर्क करें, ज्यादा बेस्ट होगा। और थोड़ा सा कॉशियस रहे, बहुत ज्यादा एग्रेसिव ना हो, फिर बता रहा हूँ, क्योंकि मार्केट कुछ ऐसा कर सकता है यहाँ पर जो आपके अनएक्सपेक्टेड हो। तो कुछ भी बहुत ज्यादा एग्रेसिव आपको बेट्स नहीं लेनी चाहिए। सबसे ज्यादा जरूरी है हमारा कैपिटल प्रोटेक्शन। अगर आप रिस्क को मैनेज करते हैं और कैपिटल प्रोटेक्ट करके रखते हैं, तो मार्केट हमेशा मौका देगा, 2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 1 महीने बाद मौका देगा, तब कमा लेंगे। बट अगर हम इस वॉलेटिलिटी में अगर हमारी कैपिटल इरोड हो गई, एक बार कैपिटल इरोड हो गई हमारी, तो फिर हम यहाँ पर कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर आपको केवल मार्केट दिखेगा कि हाँ यार यहाँ गिर रहा है, ये मैं ले लेता, यहाँ से गिरेगा और यहाँ से गिरता हुआ दिखाई देगा, आप तो बोलेंगे कि यार पैसे ही नहीं है। तो इस तरह से हमें कभी भी काम नहीं करना है। केवल और केवल हमें हमारे जब इस तरह के माहौल्स होते हैं, इस तरह के सिनेरियोज होते हैं, तो हमें वहां पर आपकी कैपिटल को प्रोटेक्ट करके रखना होता है। ट्रेड कम से कम करें, 1 लॉट 2 लॉट 10 लॉट की कैपेसिटी है तो 1 लॉट में काम करें, 2 लॉट में काम करें, ताकि ये समय निकल जाए और हमें डायरेक्शन क्लियर हो जाए। तब जब डायरेक्शन क्लियर हो जाएगी, तब हम शॉर्ट करेंगे या लॉन्ग करेंगे, जो भी करना है। मैं आऊंगा वापस से, जब भी कुछ ऐसा चेंजेस हो रहा होगा या चेंजेस होने की संभावना होगी, मैं वापस आप आऊंगा वीडियो आपको वीडियो पर इस वीडियो में जैसा मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, नेक्स्ट वीडियो में भी मैं आपको दूंगा। डेफिनेटली मैं आपके साथ हूँ। मैं आपको कभी भी इस तरह से छोड़कर रास्ते में नहीं जाऊंगा कि मैं आपको कि आप लॉन्ग में फंसे हुए हैं या शॉर्ट में फंसे हुए हैं तो आपको क्या करना चाहिए। मैं आपको क्लियर कट डायरेक्शन देने की हमेशा कोशिश करता हूँ, हमेशा करता रहूंगा, मेरी ड्यूटी है ये। मैं आपको बताता रहूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्या बोलता है, कोई क्या बोलता है। दूसरे 2 दिन में वीडियो बनाते हैं, 4 दिन में बनाते हैं, डेली बनाते हैं, मुझे जब लगता है डेफिनेटली कि हाँ अब टाइम आ चुका है अलर्ट करने का, या फिर बताने का कि यहाँ लॉन्ग करना चाहिए, यहाँ शॉर्ट करना चाहिए, या फिर कॉशियस रहना चाहिए, मैं आपको डेफिनेटली आकर बताऊंगा। तो केवल आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ट्रेड थोड़ा संभल कर करिएगा। अगेन मैं बता रहा हूँ, कॉशियस रहिए, आंखें खुली रखिए, जो भी लेवल आए उसके अकॉर्डिंग वर्क करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।